एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस एक ऐसी पुस्तक है जो हमें सिखाती है कि जीवन में सफल होने के लिए हमें अधिक काम करने की नहीं बल्कि सही काम करने की आवश्यकता है। आज की दुनिया में अधिकतर लोग अत्यधिक व्यस्त हैं। उनके पास कामों की लंबी सूची होती है, लगातार मीटिंग्स होती हैं, ईमेल और संदेशों की भरमार होती है और हर कोई उनसे कुछ न कुछ चाहता है। वे हर अवसर को स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, हर अनुरोध का जवाब हाँ में देते हैं और धीरे धीरे थकान, तनाव और असंतोष का अनुभव करने लगते हैं। ग्रेग मैक्योन का तर्क है कि असली सफलता सब कुछ करने में नहीं है बल्कि सही चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में है। एसेंशियलिज्म का अर्थ है कम करना लेकिन बेहतर करना। ये एक अनुशासित प्रक्रिया है जिसमें हम तय करते हैं कि वास्तव में क्या आवश्यक है और बाकी सबको हटाने का साहस रखते हैं। इस पुस्तक का मूल विचार बहुत सरल है। यदि आप स्वयं ये तय नहीं करेंगे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो कोई और आपके लिए ये निर्णय ले लेगा। एसेंशियलिज्म हमें सिखाता है कि समय और ऊर्जा सीमित संसाधन है, इसलिए हमें उन्हें केवल उन कार्यों में लगाना चाहिए जो वास्तव में मूल्यवान है। ये समय प्रबंधन की पुस्तक नहीं है बल्कि जीवन प्रबंधन की पुस्तक है। इसका उद्देश्य हमें अधिक व्यस्त बनाना नहीं बल्कि अधिक सार्थक और प्रभावशाली बनाना है। पुस्तक में लेखक दो प्रकार की सोच की तुलना करते हैं, नॉन एसेंशियलिस्ट और एसेंशियलिस्ट। नॉन एसेंशियलिस्ट व्यक्ति मानता है कि हर चीज महत्वपूर्ण है। वो हर अवसर को पकड़ना चाहता है, हर अनुरोध को स्वीकार करता है और सबको खुश करने की कोशिश करता है। परिणाम स्वरूप उसका ध्यान बिखर जाता है, ऊर्जा कम हो जाती है और वो औसत परिणाम प्राप्त करता है। दूसरी ओर एसेंशियलिस्ट व्यक्ति समझता है कि जीवन में केवल कुछ ही चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण होती हैं। वो अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है और उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करता है। वो बहुत से कामों को ना कहता है ताकि कुछ महत्वपूर्ण कामों को हाँ कह सके। लेखक बताते हैं कि एसेंशियलिज्म तीन मूल सच्चाइयों पर आधारित है। पहली सच्चाई ये है कि हमारे पास चुनाव करने की शक्ति है। कई बार हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन वास्तव में हम हमेशा ये चुन सकते हैं कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। दूसरी सच्चाई ये है कि लगभग हर चीज समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, जबकि अधिकांश कार्य बहुत कम परिणाम देते हैं। तीसरी सच्चाई ये है कि हम गैर आवश्यक चीजों को हटाने की क्षमता रखते हैं। हमें केवल साहस और अनुशासन की आवश्यकता है। आधुनिक जीवन हमें लगातार अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। कंपनियां कर्मचारियों से अधिक प्रोजेक्ट लेने की अपेक्षा करती हैं। स्कूल और कॉलेज छात्रों को अनेक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। सोशल मीडिया हमें यह महसूस कराता है कि हम कुछ न कुछ खो रहे हैं। इस सब के कारण हम हर दिशा में भागने लगते हैं। हम व्यस्त तो रहते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं होते। हम मेहनत करते हैं परंतु स्पष्ट दिशा के बिना। यही समस्या है जिसे ये पुस्तक संबोधित करती है। लेखक एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं जिसे वे सफलता से विफलता का चक्र कहते हैं। जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसे अधिक अवसर मिलने लगते हैं। वो उन्हें स्वीकार करता है। धीरे धीरे उसकी प्राथमिकताएं बढ़ती जाती हैं और उसका ध्यान बट जाता है। अंततः वो उसी कारण से कमजोर पड़ जाता है जिसने उसे पहले सफल बनाया था, क्योंकि उसने अपना मूल फोकस खो दिया होता है। एसेंशियलिज्म इस चक्र को तोड़ने का तरीका बताता है। ये कहता है कि हमें रुककर सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और बाकी सब को छोड़ देना चाहिए। महत्वपूर्ण चीजों की पहचान करने के लिए हमें खोज और चिंतन की आवश्यकता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में लोग सोचने के लिए समय नहीं निकालते। वे लगातार कार्यों में लगे रहते हैं। एसेंशियलिस्ट व्यक्ति जानबूझकर सोचने के लिए समय निकालता है। वो प्रश्न पूछता है, विकल्पों की तुलना करता है और जल्दी निर्णय लेने से बचता है। वो कई साधारण विकल्पों में से कुछ असाधारण विकल्पों को पहचानने की कोशिश करता है। वो जानता है कि हर अवसर समान मूल्य का नहीं होता। लेखक ये भी बताते हैं कि खेल, जिज्ञासा और रचनात्मकता महत्वपूर्ण है। जब हम स्वयं को थोड़ा खाली समय देते हैं तो हमारे विचार स्पष्ट होते हैं। हम बेहतर निर्णय लेते हैं। एसेंशियलिस्ट व्यक्ति केवल मेहनत ही नहीं करता बल्कि वो समझदारी से सोचता भी है। वो सुनता है, अवलोकन करता है और सतह के नीचे छिपे सत्य को समझने की कोशिश करता है। जब हम आवश्यक चीजों की पहचान कर लेते हैं तो अगला कदम है गैर आवश्यक चीजों को हटाना। यही सबसे कठिन भाग है। ना कहना आसान नहीं होता। हमें डर लगता है कि कहीं हम अवसर न खो दें या लोग नाराज न हो जाएं। लेकिन लेखक कहते हैं कि यदि हम हर चीज को हाँ कहते रहेंगे तो अंत में हम स्वयं से ना कह रहे होंगे। हर बार जब हम किसी गैर जरूरी काम को स्वीकार करते हैं तो हम किसी महत्वपूर्ण काम को त्याग देते हैं।
एसेंशियलिस्ट स्पष्ट मानदंड तय करता है कि वो किन कार्यों को स्वीकार करेगा। यदि कोई अवसर उसके उच्चतम मानदंडों पर खरा नहीं उतरता तो वो उसे अस्वीकार कर देता है। ये व्यवहार कठोर नहीं बल्कि जागरूक होता है। वो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहने की कला सीखता है। वो जानता है कि सीमाएं तय करना स्वार्थ नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा की रक्षा करना है। गैर आवश्यक चीजों को हटाने का अर्थ केवल कामों को कम करना नहीं है बल्कि आदतों, प्रणालियों और दिनचर्या को सरल बनाना भी है। गैर जरूरी मीटिंग्स कम करना, ईमेल की जांच सीमित करना, कार्यस्थल को व्यवस्थित रखना और दिनचर्या को सरल बनाना, ये सब एसेंशियलिज्म का हिस्सा है। जब बाहरी अव्यवस्था कम होती है तो मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। लेखक बताते हैं कि जीवन में समझौते अनिवार्य हैं। हम सब कुछ नहीं पा सकते। नॉन एसेंशियलिस्ट व्यक्ति पूछता है, मैं दोनों कैसे कर सकता हूं? जबकि एसेंशियलिस्ट पूछता है, इनमें से अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? यही अंतर सफलता और औसतता के बीच की दूरी तय करता है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमें चुनाव करना ही होगा, तब हम बेहतर निर्णय लेते हैं। एसेंशियलिज्म कोई एक बार का निर्णय नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है। दुनिया लगातार हमें व्यस्त बनाए रखने की कोशिश करेगी, इसलिए हमें नियमित रूप से अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि क्या हमारे कार्य हमारे उद्देश्य से मेल खाते हैं। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़ा परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता ही अनुशासन की पहचान है। लेखक विश्राम के महत्व पर भी जोर देते हैं। आज की संस्कृति में लोग मानते हैं कि विश्राम समय की बर्बादी है, लेकिन बिना विश्राम के हम अपनी सर्वोत्तम क्षमता पर काम नहीं कर सकते। नींद, विराम और मानसिक शांति उच्च प्रदर्शन के लिए आवश्यक हैं। जब हम विश्राम को महत्व देते हैं तो हमारी रचनात्मकता और उत्पादकता बढ़ती है। एसेंशियलिज्म का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हमें जीवन को डिफॉल्ट से नहीं बल्कि डिजाइन से जीना चाहिए। यदि हम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय नहीं करेंगे तो परिस्थितियां और अन्य लोग उसे तय कर देंगे। इसलिए हमें अपने मूल उद्देश्य को स्पष्ट करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम किस प्रकार का योगदान देना चाहते हैं। जब हमारे दैनिक कार्य हमारे गहरे उद्देश्य से जुड़ते हैं तो हमें संतोष मिलता है। ये सिद्धांत केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि संगठनों पर भी लागू होता है। जब कोई कंपनी स्पष्ट मिशन पर केंद्रित रहती है और गैर आवश्यक प्रोजेक्ट्स को हटाती है तो वो अधिक प्रभावशाली बनती है। जब प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं तो टीम बेहतर प्रदर्शन करती है। अंततः एसेंशियलिज्म साहस और अनुशासन की मांग करता है। साहस इस बात का कि हम ना कह सकें, अनुशासन इस बात का कि हम अपने निर्णयों पर टिके रहें। समय के साथ ये जीवन शैली स्वाभाविक हो जाती है। हम अनुभव करते हैं कि कम करके भी हम अधिक सार्थक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष, एसेंशियलिज्म द डिसिप्लिन परस्यूट ऑफ लेस हमें ये सिखाती है कि सफलता का मार्ग अधिक काम करने में नहीं बल्कि सही काम करने में है। ये पुस्तक हमें ये याद दिलाती है कि हमारे पास चुनाव की शक्ति है। हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा समय और ऊर्जा कहाँ निवेश होंगे। यदि हम कुछ आवश्यक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें और बाकी को हटा दें तो हम अधिक स्पष्टता, अधिक नियंत्रण और अधिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। एसेंशियलिज्म हमें व्यस्तता से मुक्त कर जीवन पूर्णता की ओर ले जाता है। ये हमें सिखाता है कि कम का अर्थ कमी नहीं बल्कि गहराई है। जब हम कम चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हम उन्हें उत्कृष्टता के साथ कर पाते हैं। अंततः ये जीवन को सरल, स्पष्ट और सार्थक बनाने का मार्ग है। ये कम करने का नहीं बल्कि सही चीज़ों को पूरी शक्ति के साथ करने का दर्शन है।